हाय दोस्तों, नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है नरेशन। कल हम लोग नरेशन का इंट्रोडक्शन देखे थे। आज नरेशन के टाइप्स के बारे में स्टडी करेंगे, देखेंगे। जो सब हम लोग कल देखे नरेशन के प्रकार, जिसमें नरेशन का 5 प्रकार होता है: असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इम्परेटिव, एक्सक्लेमेटरी एंड ऑप्टेटिव सेंटेंस देखे थे। अब इसके बाद से हम एक एक करके इसका डिटेल देखने का कोशिश करते हैं और कोशिश करते हैं इसको अच्छे से समझने के लिए। मुझे पूरा उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से इस टॉपिक को समझ में आएगा। आइए देखते हैं असर्टिव सेंटेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा सा टाइप्स को एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। जो टाइप्स होते हैं इस कितने होते हैं? 5 होते हैं टाइप्स। इसमें पहला था हमारा असर्टिव सेंटेंस, दूसरा था इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इसका तीसरा था इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस और चौथा इसका है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इसका और लास्ट इसका पांचवा है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस। इस तरीके से हम लोग कल नरेशन के 5 प्रकार को देखे थे, जिसमें पहला इसका असर्टिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इंपरेटिव सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है और ऑप्टेटिव सेंटेंस है। अब जो सबसे पहला हमारा जो टॉपिक होगा आज का, वो होगा असर्टिव सेंटेंस। हम असर्टिव सेंटेंस के बारे में देखते हैं कि असर्टिव सेंटेंस को कैसे हम लोग बनाते हैं। सबसे पहले हमको ये देखना है असर्टिव सेंटेंस में कि असर्टिव सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस में हमको 2 पार्ट देखना है। एक पार्ट हमारा है रिपोर्टिंग वर्ब और दूसरा पार्ट हमारा इसका है रिपोर्टेड स्पीच। इन दोनों को कॉमा और डबल कॉमा, रिपोर्टिंग वर्ब को कॉमा के बाहर रखते हैं और रिपोर्टेड स्पीच को कॉमास के अंदर रखते हैं। तो हमें यह देखना है कि रिपोर्टिंग वर्ब का जैसा टेंस होता है, इस टेंस के अकॉर्डिंग, यानी रिपोर्टेड स्पीच के टेंस के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब के टेंस को परिवर्तन करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं इसके रूल को कि कैसे बदलते हैं, रूल्स को कैसे बदलते हैं। इसका रूल है रूल्स फॉर द चेंज ऑफ टेंस। रूल्स फॉर द चेंज ऑफ टेंस सेज, टेंस के परिवर्तन। अब हमें यह देखना है कि रिपोर्टिंग वर्ब जो ये रिपोर्टिंग वर्ब है, इसमें रूल होगा यदि रिपोर्टिंग वर्ब का
टेंस प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं करते हैं। देखने वाली बात यह हमारा है इसका रूल, यदि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन नहीं होता है। जैसे हम देखें, ही सेज रोहित इज ए डॉक्टर, क्लोज कर देंगे। अब यहां हमको ये देखना है जो रिपोर्टिंग वर्ब हमारा है, रिपोर्टिंग पार्ट है यहां, और यहां से लेकर के यहां तक हमारा जो रिपोर्टेड पार्ट है, तो हमको ये देखना है कि रिपोर्टिंग पार्ट का टेंस किस में है, अर्थात ये जो दिया है सेज किस टेंस का है। यदि रिपोर्टिंग पार्ट प्रेजेंट या फ्यूचर, अब प्रेजेंट या फ्यूचर का सेंस समझने वाली बात है। प्रेजेंट में चारों, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। फ्यूचर की भी बात करें तो सेम उसी तरीके का होगा, प्रेजेंट फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। यदि इसमें ये आया हुआ है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं करते हैं। पहली बात, जैसे इसको हम कहें ये हमारा डायरेक्ट नरेशन है, और इसको हमको बनाना हो तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, देखने वाली सबसे पहले ये होगा कि हम इसको बनाएं। ये हमारा डायरेक्ट और ये हमारा इनडायरेक्ट। ही सेज, हमने देखा था, हमको पता है जब कमास को हटाते हैं तो असर्टिव सेंटेंस में हम कंजक्शन इसका क्या लगाएंगे, दैट, यानी कि दैट लगाने के बाद आगे प्रोसेस हम पूरी करेंगे। अब यहां ये देखना है कि थर्ड पर्सन का प्रोनाउन आया हुआ है, नाउन है, प्रॉपर नाउन है, थर्ड पर्सन प्रॉपर नाउन, या जब प्रॉपर नाउन या थर्ड पर्सन का कोई भी प्रोनाउन आता है तो यहां पर इसमें परिवर्तन नहीं होगा, जस और उसी को हम उतार लेते हैं, रोहित। अब यहां लिखा है इज, यही हमारा टेंस है। अब हम ये देखेंगे कि जो इज लिखा है और यहाँ रिपोर्टिंग स्पीच का जो टेंस है प्रेजेंट में आया है, तो बोले तो इसका टेंस में परिवर्तन नहीं होगा। ये नहीं कि इज का हम आवाज कर देंगे, गलत हो जाएगा। इसके लिए हमारा क्या होगा, इज का इज रहेगा, रोहित इज ए डॉक्टर। अब इसके बाद से तो कमास को हटा देते हैं और यहाँ फुल स्टॉप हम लगा लेते हैं, इसका ये रूल है। ये तो हमको ये देखने के लिए मिला कि जब यहाँ पर प्रेजेंट का कोई भी और फ्यूचर का कोई भी हो, जैसे एक और देखते हैं फ्यूचर वाला, इसे लिखें रोमा विल से, कॉमा देकर डबल लिखेंगे, आई एम अ नर्स। रोमा कहेगी, ये हमारा जो पार्ट है ये हमारा रिपोर्टिंग पार्ट है और ये हमारा रिपोर्टेड पार्ट है। तो यहां पर ये देखने वाली बात यह है कि हमारा जो टेंस आया हुआ किस में आया है, फ्यूचर में आया है। इसको हम बनाएंगे तो ये बनेगा रोमा विल से दैट। यहां चेंज करिए, लाइए इसको, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग प्रोनाउन इसका लिखेंगे। रोमा का जेंडर फेमिनाइन है तो इसका रोमा का प्रोनाउन क्या बनेगा, सी। टेंस में परिवर्तन नहीं होगा, आई के साथ एम लगता है तो सी के साथ क्या लगेगा, इज लगेगा, सी इज ए नर्स।
इस तरीके से हमने देखा कि प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस के पार्ट यदि रिपोर्टिंग वर्ब है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये हमारा मैटर यहां पर खत्म होता है। दूसरी बात इसमें हम ये जानते हैं कि यदि इसको इरेज करते हैं थोड़ा, ये समझने वाली बात है, नोट के तहत इसमें समझ लीजिएगा। यदि रिपोर्टिंग वर्ब में से, सेज या सेड आए हो तो इनको टेल, टेल्स या टोल्ड में बदलते हैं। कह रहा है यदि रिपोर्टिंग वर्ब में से, सेज या टेल आए हों तो हम इनको सेड को टोल्ड में बदलते हैं। अगर इसमें समझने वाली बात यह है, टेल, टेल्स या टोल्ड में बदलते हैं, लेकिन याद रहे कि इनके बाद फिर नोट देखते हैं, ऑब्जेक्ट आना जरूरी होता है। ऑब्जेक्ट आए तो ही टेल, टेल्स या टोल्ड में परिवर्तन करते हैं। यदि ऑब्जेक्ट नहीं आए हों तो से को से में, सेज को सेज में और शेड को शेड में ही हम रहने देते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि यदि से शेड के बाद ऑब्जेक्ट आएंगे तो हम क्या करेंगे, इनको टेल में, टेल्स में या टोल्ड में परिवर्तन कर लेते हैं। उसके बाद से हम आगे पुनः अपना जो प्रोसेस होता है उसको करते हैं। जैसे देखते हैं, रमेश सेड, कॉमा देकर लिखिएगा, हरी हैज गॉन टू मुंबई, फुल स्टॉप देकर कॉमा देंगे। चलिए यहां हमको समझने वाली बात यह है कि सेड आया हुआ है, सेड के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, तो सेड के बाद जब ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेड का हम टोल्ड नहीं करेंगे, सेड का सेड रहने देंगे। इसको आसानी से हम बना सकते हैं, ये हमारा डायरेक्ट हो गया और ये हमारा इनडायरेक्ट होगा। यहां होगा रमेश सेड दैट, चूंकि प्रॉपर नाउन है परिवर्तन नहीं होगा, कोई चेंज नहीं होगा। हरी, अब यहां देखने वाली बात यह है, अब इसके टेंस में परिवर्तन होगा। रीजन, रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस यदि पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन हम करते हैं। अभी हम आगे एक एक रूल देखेंगे, फिलहाल अभी देखिए, हरी हैड गॉन टू मुंबई। इस तरीके से ये हमारा विदाउट ऑब्जेक्ट का जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने का तरीका था हमने देखा। अब इसके बाद हम लोग आगे देखते ये हैं कि किस तरीके से हम आगे के टेंसेस में परिवर्तन करते हैं। थोड़ा सा ध्यान रखिए, अभी हम लिखते हैं। सबसे पहले इसका रूल ये देखेंगे, यदि रिपोर्टिंग वर्ब, इसका रूल है यदि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस पास्ट टेंस में हो
तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में निम्न तरह से परिवर्तन करते हैं, निम्न तरह से परिवर्तन करते हैं। जैसे इसका रूल देखेंगे, एक सेकेंड थोड़ा इंक भर लेने दीजिए। जैसे पहला दिया गया है ए में, यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट हो स्पीच में, ये देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में बदलते हैं। जैसे इसका सबसे आसान तरीका होगा बनाने के लिए इसका स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर कहता है, देखेंगे सब्जेक्ट वर्ब फर्स्ट FRES ऑब्जेक्ट, ये आपका रिपोर्टेड स्पीच में दिखाई देगा। ठीक इसको बदलेंगे तो किस में बदलेंगे, इसी को पहले बदल लीजिए, सब्जेक्ट होगा, वर्ब सेकंड होगा, ऑब्जेक्ट होगा। चलिए इसके एग्जांपल देखते हैं हम लोग। जैसे ही सेड, कॉमा डबल लिखेंगे, आई राइट और लेटर। देखिए ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है रिपोर्टेड स्पीच का, और यहां ये है रिपोर्टिंग वर्ब है जो हमारा ये पास्ट टेंस में दिया गया है। जब रिपोर्टिंग पार्ट पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन हम करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट आया है तो हम क्या करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट में कर लेंगे। इसको बदलना होगा हमको तो आराम से बदल सकते हैं। ये हमारा डायरेक्ट हो गया और ये हमारा इनडायरेक्ट हो गया। ही सेड दैट, सीधे आई कहां जाएगा, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के पास। रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आया होगा तो रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के पास जाता है, अर्थात एक रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार परिवर्तन हम करते हैं। तो आई जाएगा ही के पास, ही का प्रोनाउन क्या मिलेगा, ही मिलेगा, और राइट हमारा फर्स्ट फॉर्म है, इसका कौन सा फॉर्म मिलेगा, सेकंड फॉर्म चाहिए, राइट रोट ए लेटर। इस तरीके से हमारी ये पहली लाइन बनके तैयार होगी। ठीक दूसरा देखेंगे, एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग। जैसे राधा सेड, कॉमा डबल में लिखेंगे, ही लर्न्स हिज लेसन, फुल स्टॉप डोंट क्लोज कर दीजिए। अब देखिए यहां देखने वाली बात यह है, ये रिपोर्टिंग पार्ट पास्ट में आया हुआ है और रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट इंडेफिनिट में आया हुआ है। इसको हमको बदलना होगा। इसको आसान तरीका बदलने के लिए कुछ मत करिए, इसका इनडायरेक्ट लिखिए, लिखिए राधा शेड डाइट। ये थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है, लिखिए, उतार लीजिए। ही स्मॉल हो जाता है, लर्न्स फर्स्ट फॉर्म है, इसका सेकंड फॉर्म होगा लर्न्ड, LEARNT, लर्न्ड हिज लेसन। ठीक, अब हम अब इसके बाद से दूसरा रूल आता है, देखते हैं। दूसरा रूल ये कहता है, उतार लीजिए, यदि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आया होगा तो पास्ट कंटिन्यूअस करते हैं। दी प्रेजेंट
कंटिन्यूअस आया हो तो पास्ट कंटिन्यूअस में परिवर्तन करते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल देखिए, रवि सेड आई एम गोइंग टू स्कूल, फुल स्टॉप, डोंट क्लोज करेंगे। रवि सेड आई एम गोइंग टू स्कूल, रवि बोला कि मैं स्कूल जा रहा हूं। इसको हम बदलेंगे रिपोर्टिंग पार्ट, वही जैसे पहले हमने देखा था, इसका बाद ऑब्जेक्ट अभी नहीं आया हुआ है, इसको हम बदल रहे हैं। देखिए ये डायरेक्ट हमको बदलना है इनडायरेक्ट में। रवि सेड दैट, आई रवि के पास जाएगा, प्रोनाउन बदलेगा तो इसका होगा ही, एम है तो क्या होगा वाज। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ये हमारा क्या हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस, और बदल लेंगे पास्ट कंटिन्यूअस में, आई ही वाज गोइंग टू स्कूल। इस तरीके से हम इसको आराम से बना सकते हैं। थोड़ा इसको अभी हम एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, जब पहले वाले में स्ट्रक्चर हम लोग देखे थे प्रेजेंट इंडेफिनिट का, ठीक उसी तरीके से इस टेंस का भी हम लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं, अभी देखते हैं। जैसे इसका ट्रांसलेशन रूल देखिए, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब फर्स्ट, इसमें हम यूज कर देंगे आईएनजी का ऑब्जेक्ट। ये आया होगा, इसको बदल लेंगे तो हमारा ये बन के जाएगा सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस वर्ब फर्स्ट आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक ये तरीका इस्तेमाल करिएगा, और उसके बाद हमको बनाने में बहुत ही ये सुविधा मिलने वाला है। अब इसके बाद से एक अगला रूल आता है, हम लोग देखते हैं। इसके बाद तीसरा रूल प्रेजेंट परफेक्ट, क्या देखेंगे हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट। सी इसका रूल होगा, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में बदलते हैं। जैसे इसका ट्रांसलेशन पर हम देखते हैं, सबसे जरूरी इसमें ये पार्ट को समझना है। जब ये समझ में आ जाएगा आसानी से हम बदल लेंगे। जैसे सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस, याद रखिएगा इसमें क्रिया का थर्ड फॉर्म लगता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, प्लस ऑब्जेक्ट। इसको बदलेंगे, ये हमारा आया होगा रिपोर्टेड स्पीच में, तो बदलेंगे तो इसको इस तरह करेंगे, सब्जेक्ट हैड वर्ब थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा आसान स्ट्रक्चर है। अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर के बेस पर हम बनाएंगे तो हमको नरेशन बनाने में बहुत आसानी होगा, और ज्यादा इसमें इधर का उधर नहीं है। बस स्ट्रक्चर को नोट करिए, दिमाग में याद करिएगा, और याद करने के बाद से हम आसानी से हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट हम बना सकते हैं। इस चीज का एक रूल देखते हैं, द टीचर सेड, कॉमा देंगे, आई हैव completed my वर्क। चलिए ये आसान तरीके से बनाएंगे हम लोग बहुत। ये रिपोर्टिंग स्पीच का जो हमारा टेंस है, पास्ट टेंस में ऑब्जेक्ट नहीं आया है, जस्ट का तस छोड़ दीजिएगा। अभी ऑब्जेक्ट का पोर्शन जब चेंजिंग करने के लिए और आते हैं तो बढ़ते हैं हम लोग। इसको हम बनाएंगे इनडायरेक्ट में, डायरेक्ट से। तो पहले क्या करिए, रिपोर्टिंग पार्ट कंप्लीट कर लीजिए। द टीचर सेड दैट, आइए किसके पास, आई को लेकर के,
रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के पास। तो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट हमारा टीचर है, इसका प्रोनाउन क्या मिलेगा? तो ये याद रखिएगा, ये कॉमन नाउन भी है, ये मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, हम ही लिखते हैं ही। हैव है तो क्या होगा? देखिए यहां हैव है तो क्या लिखेंगे हम? हैड लिखेंगे, हैड। कंप्लीटेड, ये माई है, फिर से जाए किसके पास? टीचर के पास। लेकिन याद रखिएगा जब टीचर का प्रोनाउन ही लिखे हैं तो यहां पर चेंज करके वहां हर ना लिख दीजिएगा, ही क्या हिज होता है। तो ही हैड कंप्लीटेड हिज वर्क। इस तरीके से हमारा ये क्या हुआ? ये लाइन प्रेजेंट परफेक्ट का बनके तैयार हो गया। ठीक, अब ये कंप्लीट करने के बाद इसका अगला जो रूल है कल देखते हैं। उम्मीद है कि आपको ये पार्ट बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। कोशिश करिएगा समझने के लिए, देखने के लिए, और अधिक से अधिक आप लोग इस वीडियो को देखिए, थोड़ा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि और हमको मोटिवेशन मिले, जिससे कि हम और आगे इसको लेकर के बढ़ें। फिर अगले हम लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।